एक ही डो से दो तरह की मठरी बनाने वाली हूँ। एक है नमकीन मठरी और साथ में स्वीट मठरी भी बनाएंगे। ये मठरी एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनाएंगे। साथ में नमकीन मठरी का स्वाद बढ़ाने के लिए एक मसाला बनाएंगे जिससे उसका स्वाद बेस्ट आए। स्वीट मठरी बनाएंगे, उसका टेस्ट लाजवाब है। आपको ऐसा ही लगेगा देखकर कि मार्केट से रेडीमेड स्वीट लेकर आए हैं। तो चलो बनाते हैं हम मठरी। आज ये मठरी हम मैदे से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसके अंदर नमक हमें बहुत कम यूज करना है क्योंकि यही आटे से हमें जो गूंदना है ना, उससे ही हमें स्वीट मठरी बनानी है। इसीलिए यहाँ मैंने घी ऐड किया है और 2 चम्मच जितना घी ऐड कर दिया है। तो अच्छे से हमें उसको मोइन देना है जिससे वो खस्ता बने। तो आटा हमें थोड़ा सा बाइंड आ जाए ना, तब तक हमें उसको रखना है। और यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और एकदम सॉफ्ट आटा हमें नहीं गूंदना है, मीडियम हमें रखना है। तो आटा मैंने यहाँ गूंद लिया है। बस 2 चीजों का ध्यान रखना, इसके अंदर 1 चुटकी जितना ही नमक ऐड करना है। ऐसे भी स्वीट के अंदर हम थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं ना, तो उसका स्वाद एनहांस होता है। और उसके बाइंडिंग देने के लिए हमें मोइन के लिए घी का यूज करना है, तेल का हमें नहीं करना है क्योंकि स्वीट बना रहे हैं साथ में, तो घी का स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ हम साटा बना लेंगे। तो 2 चम्मच जितना मैंने मैदा लिया है और 2 चम्मच जितना मैंने घी लिया है। तो एकदम ठीक हमें साटा बनाना है जिससे जो हम सेक बनाने वाले हैं ना, तो उसके लेयर अच्छे से निकल के आए, तो एकदम खस्ता बनेगा। तो चलो साटा भी हमारा बन गया है और आटे को भी हमें रेस्ट देने के लिए रख दिया है। तो यहाँ हम मसाला बना लेते हैं। तो 1 चम्मच जितना मैंने चाट मसाला लिया है और 1 चम्मच जितना मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने ब्लैक सॉल्ट ले लिया है। ब्लैक सॉल्ट का स्वाद ज्यादा अच्छा लगेगा नमकीन मठरी के अंदर। और ये मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये अच्छे से मिक्स करके हमने मसाला तैयार कर लिया है। तो चलो अभी हम बनाएंगे मठरी। तो हमारा साटा भी तैयार हो गया है और मसाला भी तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमें आटे को जो गूंदा है ना, उसको रोल कर लेंगे। रोल करके हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे जो पेड़े बना लेंगे तो बनाने में वो बहुत ही आसान रहेगा। तो ये आज जो मठरी बनाई है वो मैंने आटे से नहीं बनाई है, फिर मैदे से ही बनाई है। ये आप आटे से भी बना सकते हो, और जो अच्छे से जो परत निकल के इसके नहीं आएंगे कि आज इसका जो शेप है वो बहुत ही अच्छा है। आपको देखकर ऐसा ही लगेगा कि वो फ्लावर है। तो यहाँ छोटे छोटे मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो एक पेड़ा मैंने हाथ में लेकर उसको अच्छे से मसलना है। तो पूरी से थोड़ा सा मैंने बड़ा रखा है। अभी इसको हमें बेलना है। तो जैसे पूरी बेलते हैं ना, वैसे ही हमें बेलना है और पूरी से थोड़ा बड़ा रखना है हमें, और एकदम पतला हमें बेलना है। पहले तो आपको ऐसा ही लगेगा ये बहुत देर लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आप बनाने लगोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये झटपट बनने लगेगा। तो पूरी से थोड़ी बड़ी मैंने बेली है और एकदम पतली रखी है। अभी जो हमने साटा बनाया है ना, वो हमें लगा देना है, जिससे क्या होगा, जो शेप देने वाले हैं उसके लेयर अच्छे से निकल के आएंगे। तो अच्छे से मैंने साटा लगा दिया है चारों साइड से। एकदम पतला लेयर ही हमें करना है। अभी हमें कट लगानी है। तो जो ऊपर की साइड और नीचे की साइड है वो हमें छोड़ देनी है, वहां हमें कट बिल्कुल नहीं लगाना है और बीच में हमें कट लगाना है। बस ऊपर की और नीचे की साइड हमें रहने देना है, वो हमें ध्यान रखना है। तो कट मैंने लगा दिया है और इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है और ये आसानी से फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल चिपकेगा नहीं। आपको तेल लगाने की भी जरूरत नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप फोल्ड करोगे तो ये आराम से हो जाएगा। एक बार फोल्ड हो जाए उसको थोड़ा सा खींचना है और इस तरह से 1-2 बार रोल कर देना है और हाथों से ही फोल्ड करके उसको प्रेस कर देना है नीचे की साइड। तो ये गोल जैसा बन गया है और एकदम धीरे से आप प्रेस करोगे तो वो चिपक जाएगा। पानी लगाने की भी जरूरत नहीं है। अभी हमें बेलना है और 1 से 2 बार, जैसे पूरी बेलते हैं वैसे नहीं बेलना है, पर 1 से 2 बेलनी हमें लगाना है और एकदम छोटी छोटी बनेगी ये, और देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो इसका शेप बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें सारी मठरी तैयार कर लेनी है, फिर हमें इसको फ्राई करना है। फ्राई करते टाइम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे तो ही इसके परत निकल के आएंगे। तेल बहुत हमें गरम नहीं करना है, जैसे धुआं निकलता है वैसा हमें गरम बिल्कुल नहीं करना है। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको तलना है। थोड़ा सा गरम हो जाए तुरंत हमें मठरी को डाल देना है
थोड़ी देर हमें ऐसे ही रहने देना है उसको। फिर हमें चम्मच से उसको चलाना है, चम्मच से हमें सारी मटरी को पलटना है एक एक करके और धीमी आंच पर ही हमें इसको पकाना है। जैसे ही ये तेल के अंदर पकेगी तो उसके लेयर अच्छे से निकल के आएंगे और ये गोल्डन कलर का हो तब तक हमें उसकी राह देखनी है। तो चलो तब तक हम एक चाशनी बना लेते हैं, तो साथ में हमारी जो स्वीट मटरी है ना वो भी बन जाएगी। तो यहाँ 1 कटोरी जितनी मैंने चीनी ली है, अभी जितनी चीनी ली है वही कटोरी से मैंने पानी लिया है। तो 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी मैंने पानी लिया है। उसके अंदर 3 से 4 मैंने केसर को ऐड कर दिया है। अगर आपको केसर ऐड नहीं करना है तो आप इलायची का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो उसको हमें 1 तार 2 तार ऐसी चाशनी नहीं करनी है, थोड़ी सी चिपचिपी रहे बस वैसा हो जाए, तुरंत हमें चाशनी को बंद कर देना है। तो यहाँ मेरी मटरी भी तैयार हो गई है और चाशनी भी मेरी बन गई है। 1 तार की नहीं बनानी है, थोड़ा सा चिपचिपा हो बस वैसा ही रखना है। और मटरी जैसे ही बन जाए तुरंत हमें चाशनी के अंदर ऐड कर देना है और उसको हमें कोटिंग कर देना है चाशनी के अंदर और तुरंत हमें निकाल देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5-10 मिनट हमें उसके अंदर रहने देना है, तुरंत हमें कोट करके निकाल देना है। जो हमारी नमकीन वाली मटरी है उसके ऊपर हमने जो मसाला बनाया है ना वो हमें ऐड कर देना है, जिससे उसका स्वाद भी अच्छा आए। और हाँ, इसके अंदर हमें नमक बहुत ही कम यूज किया था, इसीलिए हमें इसके ऊपर मसाला ऐड करना है। ज्यादा ऐड करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और ये एकदम खस्ता बना है। तो जो हमने स्वीट मटरी बनाई है ना उसके ऊपर मैंने पिस्ता को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है, जिससे वो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक बार ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना, आपको भी ये स्वीट मटरी और ये नमकीन वाली मटरी बहुत ही पसंद आएगी। और ये रोज है, रोज को भी मैंने ड्राई करके इसके ऊपर ऐड किया है, जिससे देखने में अच्छा लगे। तो मैं आपको एक बार मटरी दिखाती हूँ तोड़ के, तो ये कितनी खस्ता बनी है। आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ, मैंने बहुत सारी मटरी बनाई है अलग अलग शेप की, तो मेरे चैनल के अंदर आप वीडियो देख सकते हो और वो रेसिपी भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसी ही आसान रेसिपी के लिए जुड़े रहिए सेजल के किचन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।